क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 42 से 46 तक। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार फरीसियों को और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। कई बार जो व्यक्ति स्थान पर है, अधिकार में है, वे अपने सबऑर्डिनेट्स पर या उनके साथ काम करने वालों पर कई बार उनको डांटना पड़ता है या अनुशासित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे कि प्रभु ने बहुत कठोर रीति में सबके सामने पब्लिकली उन्हें डांटा है, धिक्कार तुम लोगों को। फरीसी और शास्त्री उस जमाने में समाज के सबसे क्रीमी लेयर के लोग थे, बहुत ऊंचे स्तर के लोग थे, लेकिन फिर भी प्रभु उन्हें डांटते हैं। क्या प्रभु के मन में प्रेम नहीं? क्या प्रभु उन पर दया नहीं करता? प्यारे भाई और बहनों, हम पूरे सुसमाचार में देख सकते हैं या अपने खुद के जीवन में देख सकते हैं, जब हमने कोई गलत काम किया हो, अगर हम पाप में हैं और हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें कभी नहीं धिक्कारता, वह कभी हमें डांटता नहीं, फटकारता नहीं। प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों को इसलिए डांटा क्योंकि हर वो व्यक्ति जो एक स्थान पर है, यानी जो शास्त्री है या फरीसी है, वे कमिटेड होने चाहिए थे। उनके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए थी। उनको अपने लाइफ से लोगों को एग्जाम्पल देना था। जो वो बोलते हैं वो ही वो करते हैं। ये कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर लाइफ, उनके जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर था, इसलिए प्रभु ने फटकारा था। दूसरी बात, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरों से सीखने के लिए या दूसरे उनके पास आ नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसी एक स्थिति में उनकी ग्रोथ नहीं होती, उन्नति नहीं होती। इसलिए भी प्रभु ने इन्हें डांटा था, क्योंकि जब भी अगर कोई उनके पास आते थे तो वो उनको इतना नीचा दिखाते थे, उनकी मदद नहीं करते थे, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई सहायता नहीं देते थे। और तीसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति को अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं क्या हूँ, मुझ में क्या कमियाँ हैं, मुझ में क्या गुण है। यहाँ पर फरीसियों को बहुत अच्छे से पता था, वे पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था कि इनकी ये कमियाँ हैं। उनको पता था कि प्रभु के वचन यानी तोरा में जो लिखा गया है उसे वे तोड़ मोड़ रहे हैं, लेकिन वे अवेयर नहीं थे, वो उसे करेक्ट करना नहीं समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि वे जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वह सही है, उनसे गलतियां नहीं हो रही है। प्रभु ने इसलिए उन्हें फटकारा था, इसलिए उन्हें डांटा था, इसलिए उन पर गुस्सा हुए थे। अगर पूरे सुसमाचार में देखें तो प्रभु केवल 2 लोगों के साथ गुस्सा करते हुए देखते हैं हमेशा, वह है फारिसी और एक शास्त्री। प्रभु कितने भी अच्छे कार्य करे तो भी उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे हैं। परिवार में हमारे घर वाले कितने भी अच्छे कार्य करें, हमारे अंदर पता नहीं क्या होता है, हम उसकी बुराई बोलने के लिए सबसे पहला उत्सुक होते हैं। इसमें ये कमी थी, खाना अच्छा बना है लेकिन इसमें ये कमी है। एक बार वो कमी बोलना बंद कर देखिए,
आपके जीवन में, आपके परिवार में, रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। हम अपने आप की आलोचना जरा ज्यादा करें। दूसरों की आलोचना करने के लिए हम बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी आलोचना करते हैं प्रभु के सामने बैठकर, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन क्या है प्रभु की दृष्टि में। आइए, आज प्रभु हमसे भी कहते हैं, धिक्कार मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम किसी के लिए पाप का कारण बन रही हो। धिक्कार मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन तुम जीते नहीं हो। धिक्कार मेरी प्यारी बहन, तुम मन में अहंकार रखते हुए दूसरों को प्रेम के शब्द बोलते हो। धिक्कार मेरे भाई, तुम मन में नफरत रखते हुए दूसरों के सामने एक मुखौटा पहनकर हंसते हुए पीठ पीछे छुरा मारते हो। अगर प्रभु के सामने हमने अपना ही इंट्रोस्पेक्शन किया, आलोचना की, तो हम भी देख सकते हैं कि कई चीज़ों में प्रभु हमें भी करेक्ट करेगा। यह आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी होगा, हम सबके लिए होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कमियां ज़रूर है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है, प्रभु उसे कभी नहीं डांटता, प्रभु उसे कभी नहीं लज्जित करता, कभी नहीं फटकारता। बहुत प्रेम से उड़ाव पुत्र के पिता के समान दोनों हाथों को फैलाते हुए हमें स्वीकार करते हुए कहेंगे, कोई बात नहीं, सुधर जाओ। आइए आज हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसे हमें करेक्ट करना है, कौन सी आदत है जिसे सुधारना है। हमारी दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव गलत हो तो उसे सुधारना, हमारी एटीट्यूड गलत हो तो उसे सुधारना, अगर हमारे मन में खोट हो तो उसे सुधारें।